नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ गुंजा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर हमने समिति गठित की है। जीतू पटवारी का कहना है कि सागर की घटना पर प्रशासन अपराधियों के साथ देता नजर आया। सरकार SC/ST से अपराध के मामले में गुनहगारों के साथ खड़ी रहती है। सीएम के जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। जीतू पटवारी का कहना है कि आने वाले विधानसभा सत्र में विधानसभा में SC/ST को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया जाएगा। चुनाव की तारीख का ऐलान पर बोले, जब से तारीखों का ऐलान हुआ है हम तब से ही तैयार हो गए हैं। उसको लेकर पूरी विस्तृत कार्य योजना बना के आपको पेश किया है। सर, एमपी सरकार 5 करोड़ पौधे लगाने जा रही है। इससे पहले भी एक बार मतलब मैंने फिर कहा 3C की ये सरकार है। पिछली बार शिवराज सिंह जी ने जो पौधों का क्राइम किया था, 6.5 करोड़ पौधे नर्मदा किनारे लगाए थे, आज तक एक नहीं मिल रहा है। और अरबों खरबों रुपए कर्ज लेके खर्च किए गए थे। ऐसे ही चूंकि पर्यावरण की सुरक्षा सरकार का दायित्व है, आम जन का दायित्व है, राजनीतिक दलों का दायित्व है। अच्छी बात है, अच्छी सोच है, पर पौधे करप्शन करने के लिए लगाएं तो सरकार से अनुरोध है कि आप कर्ज देना बंद हो गई है RBI, आपको थोड़ा करप्शन पे लगाम लगा। बजट की शुरुआत होने और ईश्वर करे वो मध्य प्रदेश के हितों और अधिकारों की रक्षा करे। जो डबल इंजन की सरकार ने 10 साल में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा दी, नेचुरल स्वाभाविक RBI ने कर्ज देने से मना कर दिया, तो इन्हें इसका मतलब सर्टिफिकेट इससे ज़्यादा तो कुछ मिल नहीं सकता है। जब बेरोजगारी की बात हो, जब नर्सिंग घोटाले की बात हो, जब पटवारी घोटाले की बात हो, ऐसी जितनी एग्जाम से उसकी बात हो, तो मध्य प्रदेश का चेहरा काला है। तो मोटे तौर पे चुनाव जीतना एक अलग प्रक्रिया है, पर मध्य प्रदेश की आम जनता की वस्तु स्थिति एक अलग प्रक्रिया है। तो मैं मानता हूँ कि चारों मंत्री जितने भी हमारे प्रदेश के देश में बने हैं, वो मध्य प्रदेश के हितों और अधिकारों की रक्षा करें, ऐसी उनको शुभकामनाएं। रोका नहीं गया, आपके कार्यकाल को लेकर किया जा रहा है। कल लक्ष्मण सिंह ने कहा कि बैसाखी वाले अध्यक्ष बताया। नहीं, लक्ष्मण सिंह जी ने ये कहा, एक पिता अपने पुत्र को कहता है, एक बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है कि पैरों पे खड़े हो जा, तो उनकी बात सही है, पैरों पे खड़े होना चाहिए। युवा कांग्रेस की बैठक ले रहे हैं आज आप, तो उसमें क्या रहेगा? हाँ, हर संगठन की मीटिंग होगी। अभी कल महिला कांग्रेस की, आज यूथ कांग्रेस की, फिर हमारा मंथन की जो प्रोग्राम पूरे प्रदेश में उसका विस्तृत कार्य योजना देंगे। सबकी भावना एक है, हर मीटिंग की भावना है कि पार्टी की जो लगातार हार होना, इसका मतलब है संगठन में मजबूती लाना, और संगठन की मजबूती के लिए जो भरसक ईमानदारी से प्रयास होंगे वो सबको करना, पार्टी को एकजुट रखना और एक साथ रखना। और मैं मानता हूं कि 29 सीटें हारने के बाद सवाल नहीं होते हैं, सीधे सीधे काम होता है, जवाब नहीं होते, सीधे सीधे काम। आपकी नई टीम कब तक देखेंगे? मुस्कुरा के बस इस महीने के अंत से पहले देखें। आंदोलन के रूप में तैयार किए गया? हाँ, सब अभी ये सब चीज़ें आची क्यों पूछना चाहते हो, करेंगे। धन्यवाद। अभी विधानसभा जो बातें हैं आपको विस्तृत रूप से बताई जाएगी। जहाँ तक अभी 3 दिन पहले चुनाव के परिणाम आए हैं, मोटे तौर पे कोई भी ऐसी बात जिससे कि नेचुरल स्वाभाविक आंदोलन करने पड़ेंगे, सड़क पे जाना पड़ेगा, संगठन मजबूत करने पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, मंथन करने पड़ेंगे, ये स्वाभाविक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जो जहाँ तक मंथन के प्रोग्राम का विस्तृत कार्य योजना आपको दी जाएगी। सर, मोदी मुख्यमंत्री बैठक करने कलेक्टर SP रहेंगे, 6 महीने का पिछले जो रिकॉर्ड है कामकाज का वो मांगा है। नहीं, अच्छी बात है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहले करना था। कार्य सबसे ज़्यादा है वो तो उनके रिकॉर्ड में है, मुख्यमंत्री के नॉलेज में आता है। क्राइम कितने हो रहे हैं सर विदित है, हम बार बार चिल्ला रहे हैं। और करप्शन सर चढ़ के बोल रहा है, वो सारे जितने भी टोल नाके से लेके शराब की माफियागिरी से लेके जितने भी विभाग है, उसका मैंने बार बार आपको बताया है कि ये सरकार अल्टीमेटली दलालों की सरकार है, तो ये करप्शन उनके थ्रू होता है। तो मोटे तौर पे ये सब बातें हमारे विधायक तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग विभाग के कर रहे हैं, और सारे प्रश्न लग रहे हैं। जब आप इस बार का सत्र आएगा तो विधायकों का जो मुखर आवाज़ है वो आपको सदन में भी दिखेगी और उसके बाद सड़क पे भी दिखेगी। धन्यवाद। तो 5 मंत्री बन गए हैं मध्य प्रदेश से, क्या आया रिपोर्ट में? जैसा कि बार बार ये मध्य प्रदेश में सरकार जनता को एहसास करा रही है कि हम 3C की सरकार है, करप्शन, क्राइम और कर्ज की। जो क्राइम है वो आम जनता तो भोग ही रही है, पर ST और SC वर्ग की क्राइम की जो
गणना है वो दिन पे दिन अत्यधिक बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो एक कमेटी गठित की है जिसमें आदरणीय पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन समेत कई विधायक और एससी परिवार एसटी परिवार के हमारे नेतागण हैं, उन्होंने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर, चूँकि अलग अलग घटनाओं का अलग अलग ब्यौरा है, तो जो सागर में एक ही परिवार के लोगों की हत्या दबंगों ने की और उसको लेकर प्रशासन की जवाबदेही या प्रशासन का कार्य व्यवहार हत्यारों के साथ दिखा। मुख्यमंत्री भी गए तो जिनकी सबसे ज़्यादा शिकायत थी उनको साथ लेके गए। तो ये एहसास कराता है इस बात का कि ये सरकार एसटी एससी पर अत्याचार और जो क्राइम होता है उसको संरक्षण देती है। तो हम मानते हैं इस बात को कि ये विधानसभा में हमारे विधायक तो उठाएंगे ही, पर सागर में भी इस पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री के जाने के बाद भी न्याय नहीं मिलना एक बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही चिंता का विषय है। तो ऐसे में आज हमारी कमेटी जाएगी, उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बनाया है, आने वाले समय में वहाँ प्रदर्शन होगा और जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं होगी वहाँ कांग्रेस पार्टी एसटी के हमारे परिवार के लोगों के साथ मुस्तैदी से खड़ी रहेगी, न्याय दिलाने को लेकर भी और ऐसी घटनाओं को रोकने को लेकर भी। जहाँ तक प्रश्न है विधानसभा का, उसमें भी हमारे विधायक पूरे एसटी एससी पर जो अत्याचार अनाचार हो रहे हैं इसके खिलाफ मुखर रहेंगे। सर एमपी में आरबीआई ने तो कर्जा रोक दिया है, अगर फिर से लेने जा रही है तो क्या आरबीआई की गाइडलाइन के विपरीत जारी है? अभी तो लेटर उनको जारी हुआ था। तो मैंने कहा ना 3C का मुख्यमंत्री है हमारा, कर्ज, क्राइम और करप्शन, 3C का मुख्यमंत्री। अगर कर्जा ले रहा है तो ले रहे सरकार ले रही है तो इसकी बात की जाएगी। सर लक्ष्मण सिंह और अजय सिंह चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं और 23 जून तक नामांकन की आखिरी तारीख है, तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं? जहाँ तक विधानसभा चुनाव के जस्ट तारीख डिसाइड हुई है, अभी मैंने भी टीवी पे देखी, तो स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है और चुनाव को लेकर या ऐसी प्रक्रियाओं को लेकर हमेशा तैयार रहना चाहिए। और चूँकि मैंने वहाँ के जो विधायक हैं हमारे सोवन वाल्मीकि और हमारे छिंदवाड़ा के, उनसे भी बुला के बात की है संदर्भ में, तो मैं समझता हूँ कि 1 मिनट 10 मिनट पहले तारीखों का डिसाइडेशन हुआ है, हम उसी मिनट तैयार हो गए काम करने के। 14 जून से आपका एक नया अभियान भी